बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। 3-4 दिनों के पश्चात जब नागपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अन्य स्थान पर पधारने लगे तो प्रेमियों ने काफी अनुनय विनय की कि प्रभु कुछ दिन और यहाँ पर रहकर प्रेमियों की प्यास बुझाइए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब हमें अन्य स्थान पर अवश्य जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज देखकर प्रेमियों ने प्रथम श्रेणी का डिब्बा रिजर्व करा दिया था। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नियत समय पर अपने सेवादारों तथा प्रेमियों सहित प्लेटफार्म पर पहुंचे। रेलगाड़ी आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कंपार्टमेंट में विराजमान हो गए। सारी संगत प्रेम में विभोर होकर प्रेमाश्रु बहाती हुई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पर 3-4 अंग्रेज आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने परस्पर इस बात की चर्चा अंग्रेजी में की, क्योंकि वे हिंदी भाषा ना जानते थे कि भारतवर्ष संत महापुरुषों ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज तथा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भारत भूमि पर अवतार लेकर इसे कृतार्थ किया था, और अब कलयुग में भी वही संत स्वरूप में जीवों का कल्याण कर रहे हैं। यह भी वही अवतार ही प्रतीत होते हैं। समीप ही महात्मा सुख सागर आनंद जी उनकी इन बातों को सुन रहे थे। प्लेटफार्म से गाड़ी ने प्रस्थान किया। सब संगत प्रेमाश्रु बहाते हुए घरों को लौट पड़ी। महात्मा सुख सागरानंद जी की उनकी अंग्रेजी की यह बात सुनकर मन ही मन एक लंबी सांस लेते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विछोह में कहा, सत्य है आपकी बातें, लेकिन परख की दृष्टि रखने वाले ही इस संत रूप भगवान को पहचान सकते हैं। इतने में उन्होंने महात्मा जी को समीप बुलाया तथा अंग्रेजी भाषा में ही पूछा, ये महापुरुष कहाँ से आए हैं? ये तो कोई महान हस्ती दिखाई देते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह परम महापुरुष भारत के मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर से आए हैं। ये उच्च महान हस्ती के महापुरुष हैं, लेकिन भारी आंखों से उनकी महानता को जानना कठिन है। किसी सौभाग्यवान को ही उनके श्री दर्शन प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा कि यदि हमें पहले पता होता तो हम भी उनकी पावन संगति को प्राप्त कर कृतार्थ होते। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणवादों का गायन करते हुए महात्मा जी आश्रम को लौट आए। एक बार सन 1956 में दीपावली का पर्व था। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पावन श्री दर्शन के लिए संगत आ रही थी। अक्टूबर का महीना था। अशोकनगर के रास्ते संगतें श्री आनंदपुर आ रही थी। एक घटना घटित हुई कि एक बस जिसमें लगभग 50-60 सवारियां थी, उस बस के ड्राइवर महात्मा दर्शन विवेकानंद जी थे। अशोकनगर से 14 मील की दूरी पर विजयपुरा के पास बस पर टाई राइड खुल गया। बस अपनी पूरी गति से चल रही थी। वह काबू से बाहर हो गई। महात्मा दर्शन विवेकानंद जी के होश उड़ गए और उनके मुंह से आवाज निकली, ए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इतना सुनते ही बस वाली संगत समझ गई कि अब बस बेकाबू है। सबने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुमिरन किया। बस तो 1-2 बार टेढ़ी होकर खड्डे में जा गिरी। दूसरी बस जो उनके पीछे आ रही थी वहां आकर रुक गई। उसके ड्राइवर व संगतों ने नीचे उतरकर पहली बस में से लोगों को निकालना आरंभ किया। सबका यही अनुमान था कि एक व्यक्ति भी जीवित ना बचा होगा, किंतु सब हैरान थे कि साधारण चोट के अतिरिक्त किसी को ना तो हड्डी आदि की चोट आई है और ना ही कोई जख्मी हुआ है। उस समय सबको दूसरी बस पर बिठाकर श्री आनंदपुर लाया गया। थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की गई। सबके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारा सूली का कांटा बना दिया है।
उनकी कृपा से हम बच गए हैं। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर में जहाँ 4 दीवारी कोट की सेवा हो रही थी, समीप ही कुर्सी पर विराजमान थे। ठीक 5:30 जबकि उधर बस टेढ़ी हो रही थी, एकदम कुर्सी से उठ बैठे और निज कर कमलों से 2-3 बार नीचे ऊपर किया। लगभग 50-60 सेवक समीप ही सेवा लगे हुए थे। सेवादार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आए और विनय की कि प्रभु क्या आज्ञा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस एक काम था, वह हो गया है। सब विस्मित होकर देख रहे थे कि कौन सा काम था जो हो गया है। रात को महात्मा दर्शन विवेकानंद जी अपने मन ही मन दुखी थे कि मेरे कारण सबको कष्ट हुआ। श्री चरणों में दंडवत वंदना की और विनय की कि दीनदयाल जी, मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हुई है। यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घट घट वासी अंतर्यामी होते हुए भी सारा वृत्तांत महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने ज्यों की त्यों सब घटना श्री चरणों में प्रस्तुत की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मशीनरी के बिगड़ने का पता ही नहीं चलता, घबराओ मत, कुदरत ने सब बचाव कर दिया है। यह बिल्कुल सत्य है कि महापुरुष संत सद्गुरुदेव अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। यह परंपरा तो इनकी आरंभ से ही चली आती है। उस समय वे लोग जो उस दिन 5:30 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों को ऊंचा नीचा करते देख रहे थे, सब समझ गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज में क्या लीला कर रहे हैं। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं। वे अंग संग है, जिसने भी उनको पुकारा वे रक्षा के लिए आते हैं। उनकी इस कृपा, इस दयालुता का कहाँ तक वर्णन किया जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ और कब कैसे हम अधम जीवों की सहायता की, इसका विवरण देना कठिन नहीं महाकठिन है। महापुरुषों का यह स्वभाव है कि अपने पर कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं। अगणित ऐसे उदाहरण हैं जिनका वर्णन करना असंभव सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सहायता की। कभी कभी इनकी सहायता के लिए वकील बने तो कभी थानेदार, कभी पथ प्रदर्शक बने तो कभी सखा बनकर सहायता की। यह तो अपने अनुभव से ही जान सकते हैं जिन्होंने समय पर दामन पसारा है और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मालिक ने उन पर कितना उपकार किया है, कितने कितने कष्ट सहन किए, किस प्रकार हमें इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया है। वे सदा संग साथ में हैं और रहेंगे। दृष्टि चाहिए उन्हें देखने वाली और बुद्धि चाहिए समझने वाली। भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा बांधा है, उसके मार्ग से अवश्य ही आएंगी। यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग की से बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अटल विश्वास व श्रद्धा के सम्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो कि ना झुक पाए। ऐसा ही एक वृतांत है भक्त गोविंद राम जी का। बचपन से भक्त गोविंद राम जी की लगन, श्रद्धा व प्रेम संत महात्माओं से अधिक थी। माता पिता के इकलौते लड़के थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में सिंध को कृतार्थ कर रहे थे। उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति का अवसर प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को जोशियों ने बताया कि इस लड़के को पानी के समीप मत जाने दिया करें, मृत्यु का भय है। अतः माता पिता ने भी भक्त गोविंद राम जी को समझा दिया कि पानी के समीप अर्थात नदी नाले व तालाब पर मत नहाया करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी साधु वेश में नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीलाएं करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नदी पर श्री दर्शन के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु यह एक ओट तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते व आनंदमय लीला को निहारते रहते।
एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मोह से भक्त जी को समीप बुलाकर पूछा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते। भक्त जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृतांत आपके श्री चरणों में विनय किया। आपने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं, आओ नदी में निशंक होकर स्नान करो। भक्त जी श्री आज्ञा पाकर नदी में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भक्त जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चित होकर स्नान किया करो। उस दिन से भक्त जी नित्य प्रति नदी में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका जोशी ने भी प्रकट की वह भी सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भक्त जी अब दिन रात सेवा में प्रेम में निमग्न हो आश्रम पर आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो जोशियों से पास जाकर इनका उपाय पूछने लगे कि कैसे इस मार्ग से इनको हटाया जाए। जोशी बड़े ध्यान से बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें राख धागा कुछ देते हैं, बस एक बार घोल कर पिला दो तो जीवन भर उधर मुंह भी ना करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए गए, परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात्रि समय भी इन्होंने घर आना छोड़ दिया। इस प्रकार यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भक्त गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सकता। एक दिन भक्त जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो भक्त जी भी साथ गए। वहां जाकर श्री चरणों में सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। श्री प्रवचन हुए कि निश्चित होकर भजनाभ्यास करते रहो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर ना पड़ेगा। भक्त जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध जोशी ने इनके माता पिताजी को कहा कि मेरा वार न कभी खाली गया है न जाएगा, परंतु एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर कभी उस ओर जाने ही ना पाएंगे। इनके पिताजी इन्हें साथ ले गए। जोशी ने देखते ही कह दिया कि आज के पश्चात इन्हें यहाँ पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण है, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शा दिया कि नाम के जपने से सब रोग दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी का भी कथन है, कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टरी जाए, राई समान बस दरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी में कितनी ही लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। पुनः भक्त जी के पिताजी तथा चाचा जी ने भी भैन सिंध में सत्संग आश्रम भी बनवा दिया। पुनः भक्त जी श्री दरबार में शरणागत होकर तन मन व धन से सेवा करने लगे। अब साधु वेश में उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी है। वे दरबार की हित चित से सेवा कर रहे हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में पंजाब में रमता राम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गईं। उसमें एक वृद्धावस्था की औरत थी। वह आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन लेकर आती हूँ। फरमाया, हमें भूख नहीं है। उस वृद्ध स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर छाछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वह छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसे याद आया
कि मैं तो संतों को छाछ के लिए कहकर आई हूँ। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से गिलास भरा और आपके पास आई और छाछ का गिलास आपके कर कमलों में देकर प्रार्थना की कि महाराज जी, हम गृहस्थी आदमी है, घर के धंधों में उलझकर मैं छाछ लाना भूल गई। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन को भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं, इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया करो। इन वचनों को उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि गांव के लोग काफी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानते थे। उन्हें प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको वहां पर ठहरना पड़ा। एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई, वहां पर एक भक्त थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठी देखकर श्रद्धा एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर ले आया। उस समय तक कुछ संगतें और भी आ गई। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए आगे आया तो उसने विनय की कि प्रभु, यह प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दे तो और बनाकर ले आऊं। आपने फरमाया कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ यह थोड़ा भी बहुत है, घबराओ मत, यह तो सबके लिए काफी है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भक्त जी ने सोचा कि यह प्रसाद अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा ना हो पाएगा। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही यह देखकर कि कुछ संगत और भी आ गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर प्रसाद देते गए। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष भी बच गया। जब सब संगत चली गई तो उस भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि दीनदयाल जी, सचमुच ही आप भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा तथा शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया है। आपने फरमाया, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। सचमुच ही महात्माओं की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। यहाँ 5-7 झलकियों को ही प्रस्तुत किया गया है। महापुरुषों के जीवन में परोपकारता, परमार्थ आदि गुण तो स्वाभाविक होते हैं। उनकी समस्त झलकियों का विवरण देना अत्यंत कठिन है। अतः तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ गुणवादों से लेखनी को कृतार्थ किया है। सन 1961 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दूसरा बोरिंग बनाने की आज्ञा फरमाई। प्रेमियों ने विनय की कि प्रभु, पहले बोरिंग को बनाने में 4 वर्ष लगे तथा 840 फुट पर पानी निकला, क्या इसे बनाने में भी इतना समय लगेगा? श्री प्रवचन हुए कि आप कार्य आरंभ करो, अब पानी शीघ्र ही निकल जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां बोरिंग होना था। वह स्थान पहली बोरिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास है। वहां चरण स्पर्श कर फरमाया कि यहाँ से आरंभ करो। सेवकों ने कार्य आरंभ किया। बोरिंग की मशीन पत्थर काटने का यहाँ लगा दी गई। 5-6 मास के पश्चात यह देखकर सबके आश्चर्य हुआ कि केवल 85 फुट की गहराई पर पानी की वही पतली गंगा निकली जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर के लिए फरमाई थी। सभी प्रेमियों ने श्री आनंद सर की सेवा करते समय यह देखते थे कि कहाँ से पतली गंगा निकली है। यहाँ तो चारों ओर से बराबर बनता जा रहा है। महापुरुषों के रहस्य प्राकृति भी नहीं समझ सकती तो जीव कैसे समझने में सफल होगा। इसी बोरिंग के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत था।
जब श्री आनंद सर पूरा हो गया तो इधर यह बोरिंग भी तैयार हो गया, जिससे कि पानी की कमी ना आने पाई। पहले श्री आनंद सर का 8वां भाग पहली बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा गया। अब पूरा श्री आनंद सर दूसरा दोनों बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा जाने लगा। इस बोरिंग के समीप ही एक बहुत बड़ा एक ऊंचा टैंक टाची बनाया गया, जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो सकता है और उस पानी को एकत्र कर सब जगह वितरित किया जा सकता है। सब्जियां, बाग बगीचे और बढ़ा दिए गए। सन 1962 में श्री आनंद सर संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेहत अब सुकोमल हो गई थी, फिर भी परमार्थ राह को पूर्वत आगे की ओर बढ़ा रहे थे। अष्टग्रह ने लोगों को आतंकित कर दिया। जोशियों ने यह घोषणा कर दी कि अब प्रलय होने वाली है। सभी प्रेमी जन तथा सेवकों ने जो बाहर रहते थे श्री चरणों में विनय पत्रिकाएं लिखी कि हमें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा प्रदान की जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा पत्रों में ही ये श्री वचन लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान, भजन, सुमिरन में दिल लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी दिल में भय अधिक होने में कई प्रेमी श्री आनंदपुर आ गए। उनका यह ख्याल था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफी संगत आ गई। उसी दिन रात्रि समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने यह समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख कौन अपनी शक्ति दिखा सकता है, कौन ऐसा साहस कर सकता था। लोगों को धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। प्रथम फरवरी को ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह प्रवचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वे हाथ खड़ा करें। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार से क्रम से 2-3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर पुनः श्री प्रवचन फरमाए। यहाँ पर भय की कोई बात नहीं। भय स्वयं गुरुमुखों से डरता है। तो निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भजन सुमरन में अपना चित्त लगाओ। पुनः 2 फरवरी सन 1962 के दिन आपके श्री दर्शन के समय प्रवचन फरमाए। संसार को आमतौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भव सागर का नाम दिया गया है। साधारणतः संसारी जीवों की अवस्था का अनुमान लगाया जाए तो दुख, कल्पना, अशांति और क्लेश से ही दृश्य ही बहुधा दिखने में आते हैं। मानो संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना और अशांति की भयानक लहरें उठ रही हैं, जिसमें जीव अधिकतर गोते खा रहे हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी हर्ष है, कभी शोक है, कभी भला है, कभी बुरा है, कभी मान है, कभी अपमान, कभी ऊंच तो कभी नीच। यही साधारणतः संसारी जीवों की अवस्था है। इसी को ही भव सागर का नाम दिया गया है। इसी को ही भव सागर में गोते खाना कहा गया है। यही कारण है कि चारों ओर काल और माया का पसारा है, जिसमें संसारी जीव भटक रहे हैं। यह गतिशील काल चक्र है जो अपने साथ संसार के प्राणियों को भी चक्र में डाल रहा है। इसी संसार में इंसान को रहना भी है। यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा? परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है तथा इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेक आदि समुद्र जीव जंतु को हड़प लेने की चिंता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी तथा समझदारी से अपने को बचाना होगा, अन्यथा उसका कुशल नहीं है। तब संसारी जीव संसार सागर में गोते खाने तथा इन भयानक शत्रुओं का ग्रास बनने से स्वयं को कैसे बचाए? यह एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक प्राणी के सम्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का यही उपाय है कि संतों ने बतलाया है, अर्थात मालिक के चरणों का आधार लेकर
वह इस समुद्र से पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। इस पर संतों के भी वचन है। सत्य नाम की नाव है, सतगुरु खेवन हार, चप्पू प्रेम भक्ति का राखी लगावे पार। यदि भव सागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार हो, जिसके मल्लाह सदगुरु हैं, और प्रेम भक्ति के चप्पू से खेवे जीवों को पार लगाना ही उनका काम है। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी यही फरमाते हैं, गुरु से कर मेल गवारा का साचेत बारंबारा, जब पार उतारना चाहिए तो केवट से मिली रहिए, जब उतरी जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागत काई तब दर्शन कहाँ ते पाई। अर्थात जीव यदि संसार की कल्पना, क्लेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न करे। इसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है, जिसे पार उतरना हो वह केवट मल्लाह से मिले। जब तू केवट सदगुरु से मिलकर भव सागर के पार हो जाएगा तब संसार में जितने भी क्लेश है वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। साथ ही जिसने अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझकर साफ करे, तब मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण तथा मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्मस्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले अपने मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जाए, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।